अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज हम पारे 4 का खुलासा जानेंगे। पारे 4 में बकिया सूरह आल इमरान है, जो सूरा पारे 3 से शुरू होता है, पारे 4 में वो मुकम्मल होता है। ऐसे ही सूरह निसा का आगाज़ पारे 4 के अंदर होता है। पहले हिस्से में 5 बातें हैं: खाने काबा के फ़ज़ाइल, बाहमी इत्तिहाद, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी अच्छाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। ऐसे ही 3 गज़वात का जिक्र है: ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद और ग़ज़वे हमराउल असद। ऐसे ही सूरह आल इमरान की आखिरी आयत में ईमान वालों को मुखातब करके कामयाबी के 4 उसूल बताए गए हैं। पहला उसूल सब्र है, यानी जो भी तकलीफ़ मिले उस पर सब्र किया जाए। मुसाबिरा, यानी दूसरों की तरफ से जो तकलीफ़ मिले उस पर भी सब्र किया जाए। ऐसे ही मुराबिता, अपने नफ्स की निगहबानी किया जाए। ऐसे ही तक़वा, यानी अल्लाह ताला का खौफ और उसकी खशियत को अपने दिल में बिठाया जाए। उसके बाद सूरह जो है निसा का आगाज़ होता है। सूरह आल इमरान में इरशाद है कि तुम उस वक़्त तक भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम उस चीज़ को खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, और जो कुछ तुम खर्च करते हो खुदा उससे खूब वाकिफ़ है। इसके बाद कहा गया कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए पहला घर मक्का मुकर्रमा तामीर किया गया था, और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर उस घर का हज करना फ़र्ज़ है। इसी तरह कहा गया कि जो भी इस घर में दाखिल होता है उसके अमन हासिल हो जाता है। नीज़ ये भी कहा गया कि अगर अहले ईमान अहले किताब के किसी गिरोह की इताअत इख्तियार करेंगे तो वो उनको ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। इरशाद हुआ कि जिसने खुदा की हिदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़ा वो सीधे रास्ते पर लग गया। ऐ मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और मरना है तो आखिरी वक़्त तक इस्लाम और ईमान की हालत में ही मरो, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। तफरक़ाबाजी में, आपसी इख्तिलाफ़ात में ना पड़ो। गोया सूरह आल इमरान की इन आयतों में इत्तिहाद की ताकत को बताया गया है और ईमान वालों को मुत्तहिद व मुनज़्ज़म रहने की तरफ इशारा किया गया है। ऐसे ही पारे 4 में इस बात का भी इशारा है कि तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने को कहा करे और बुरे कामों से रुकने को कहा करे। यही लोग नजात पाने वाले हैं। जितनी भी कौमें तुम लोगों में पैदा हुई, ऐ ईमान वालो, तुम उन सब में बेहतर हो। कुन तुम खैरा उम्मा, इस उम्मत को कहा गया है। जितने भी नेशन इस दुनिया के अंदर आए हैं उन सब में सबसे बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया को कहा गया, सिर्फ इस वजह से कि ये कौम लोगों को अच्छाई का हुक्म देती है और हर बुरे काम से रोकती है। ऐसे ही पारे 4 में ये भी कहा गया कि जब मुसलमानों को कोई तकलीफ आए तो काफिर खुश होते हैं, और जब उनको कोई खुशी हासिल हो तो काफिर गैज़ व गज़ब में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह इस सूरे में ग़ज़वे बदर का भी जिक्र है कि खुदा ने अपने रसूल से वादा किया था कि मुसलमानों की नुसरत के लिए 3000 फरिश्तों को उतारेगा, और ये भी कहा था कि अगर काफिर मुसलमानों तक रसाई हासिल कर लें और मुसलमान सब्र और इस्तिकामत से उनका मुकाबला करें तो खुदा 5000 फरिश्तों को मुसलमानों के मदद के लिए उतारेगा। चुनांचे ग़ज़वे बदर की शानदार तारीख़ हमें बताती है कि किस तरह 313 मुसलमानों ने 1000 दुश्मनों को मैदान छोड़ के भागने पर मजबूर किया। शायर कहता है वो जो है 313 से लरजता था ज़माना, आज करोड़ों हैं ग़ुलामी के हवाले। इसी तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जन्नत की तरफ तेज़ी से बढ़ने की तलक़ीन की पारे 4 में, और इरशाद फरमाया कि जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। इसी तरह ग़ज़वे उहद में मुसलमानों को कुफ़ार के हाथों से नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत दुखी थे। अल्लाह ने मुसलमानों को तसल्ली देते हुए कहा कि अगर तुम्हें ज़ख़म लगा है तो तुम्हारी तरह तुम्हारे दुश्मनों को भी ज़ख़म लगा है। इरशाद हुआ कि अय्याम को हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, इस ज़रिए से खुदा मोमिनों को भी जांच लेता है। इसी तरह सूरह आल इमरान के आखिरी हिस्से में इरशाद फरमाया गया कि आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदल के आने जाने में अक्ल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। ऐसे सूरह आल इमरान के बाद सूरह निसा का आगाज़ होता है। उसके शुरू में इंसानों को ये बात समझाई गई कि ज़ात पात और बिरादरी वजह इज़्ज़त नहीं है, इसलिए कि तमाम इंसानों की असल एक है। उन्हें अपने परवरदिगार से डरना चाहिए जो कि उनका परवरदिगार है, और उसने उनको एक नफस से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया, और फिर उन दोनों से कसीर तादाद में मर्दों और औरतों को पैदा करके रूए ज़मीन पर फैला दिया। ऐसे ही सूरह निसा में कहा गया कि यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में है उनके हवाले करो, और उनके पाकीज़ा उम्दा माल को अपने रद्दी माल से ना बदलो, और ना उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ।
बल्कि यतीमों के साथ हमेशा हुस्न सलूक का मामला करो। ऐसे ही पारे 4 में ये भी कहा गया कि जो औरतें तुम्हें पसंद है तुम उनसे निकाह कर सकते हो। 1 से 2, 3, 4 तक इजाज़त दी गई, लेकिन शराइत के साथ है। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो कहा गया फ़वाहिदा, तुम्हारे लिए एक ही बेहतर है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यतीमों के माल के बारे में कई बातें इरशाद फरमाई हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के आखिर में इस बात की तरफ भी इशारा फरमाया कि कौन से महरमात हैं, यानी महरमात का जिक्र भी पारे 4 के आखिर में किया गया। ऐसे ही विरासत की तकसीम किस तरह किया जाए पारे 4 में, इसकी भी तफसील मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको सारे आलम की ईमान वालों को पूरी ज़िंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।